नमस्कार। आज का सेशन स्पेशली 12वीं क्लास के बाद साइंस के बच्चों के लिए क्या बेहतर करियर ऑप्शन हो सकते हैं, उन्हें कैसे अपना एक बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए, इसको लेकर आज का एक छोटा सा एक वीडियो है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें डिसीजन लेने में और किस फील्ड में तुम्हारा एक बेहतर करियर हो सकता है, इसको लेकर जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो शायद समाप्त हो जाएंगे। देखिए, वैसे कहा जाता है कि साइंस स्ट्रीम एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। भाई, आर्ट्स के अंतर्गत आपके बहुत सारे करियर ऑप्शन नहीं खुलते हैं, लिमिटेड करियर ऑप्शन होते हैं। लेकिन साइंस स्ट्रीम के बच्चों के पास हर प्रकार के करियर ऑप्शन है, यानी जो आर्ट्स के बच्चों के लिए करियर ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी साइंस के बच्चों के पास हैं। ठीक है। इसके अलावा उनके साइंस होने के फायदे जो हैं, उनके पास दुनिया भर के ऑप्शन उनके पास खोल देता है। तो इसलिए मैं अमूमन हमारे समाज की एक धारणा भी मानी जाती है कि साइंस वो लेता है जो बेहद इंटेलिजेंट होता है, यानी उन बच्चों का एक लेवल माना जाता है कि ये बच्चा साइंस का है, ये मैथ का स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये फील आना चाहिए। बाकी मैं हमेशा आर्ट्स के बच्चों को भी कहता हूं, आपको भी नेगेटिव फील नहीं लाना है। यदि आपका डिसीजन सही है तो आप निश्चित रूप से एक सही करियर का चुनाव करके अपने एक सुंदर लाइफ, अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। किसी भी डिसीजन को लेना है, कोई भी करियर का चुनाव करना है, चार बातें मैं हमेशा बोलता हूं जो आपको देखनी है। यानी पहली चीज, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपकी रुचि वहां है कि नहीं है। विदाउट रुचि किसी करियर को मत चुन लेना। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि सर इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे कोर्स करते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो जो है उस कोर्स में बहुत बेहतर जो बच्चे करते हैं वो 2 से 3% बच्चे कर पाते हैं। रियल में कारण है इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो आप अपने इंटरेस्ट की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। इंटरेस्ट के बाद दूसरी चीज होती है आत्म मूल्यांकन। हमेशा अपना आत्म मूल्यांकन कीजिए। आत्म मूल्यांकन का मतलब यह है, आप अपने आप को स्वीकार कीजिए कि आप कैसे हैं, आप किस चीज में बहुत स्ट्रोंग हैं, ये चीज आपकी अच्छी नहीं है। तो आप अपने आप को मूल्यांकन कीजिए कि सर मैं, मेरी एबिलिटीज ये हैं, लेकिन मेरी कमियां भी ये हैं। ये आपको पता है, कमियों का पता है, तो करियर का चुनाव करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आपको पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों को अपने दिमाग में रखकर और करियर का चुनाव करना है। तीसरी चीज, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास संसाधन क्या है। आपने बहुत बड़ा ड्रीम ले लिया, मान लीजिए आजकल एक नया सेक्टर उभर के आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन बेंगलोर जैसी जगह पे इसके बहुत अच्छे संस्थान हैं। इसके अलावा आप कहीं जाएं, बहुत बेटर आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि मेरे पास क्या उतने रिसोर्सेज हैं, क्या मैं इतनी फीस भर सकता हूं, ठीक है, क्या वहां मैं रह सकता हूं। ये आइडिया कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है तो सहूलियत रहती है करियर को चुनने में। अन्यथा अपन यूं ही डिसीजन ले लेते हैं भावना में बह के, और जब संसाधनों की बात आती है तो पिछड़ जाते हैं और उसके बाद हमें वापस लौटना पड़ता है। तो बेहतर है कि संसाधन आपके दिमाग में होने चाहिए। और चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्कोप। स्कोप का मतलब क्या है, यानी उसका भविष्य क्या है। रियल में जिस करियर को मैं चुन रहा हूं, क्या आने वाला फ्यूचर उसका है। आज से 10 साल पहले क्या था हम जानते हैं, अलग था। आज क्या है वो अलग है। और आने वाले 5 सालों में क्या बदलेगा हम सब जानते हैं। आने वाले 5 सालों में एआई बहुत सारी चीजों को बदल के रख देगा। तो हमारे दिमाग में चीजें होनी चाहिए, क्या मैं जिस करियर को चुन रहा हूं, जहां 5 साल 6 से 7 साल मुझे लगेंगे, क्या आने वाले 7 साल बाद में वो जॉब या वो कोर्स जो है मेरी मदद कर पाएगा मेरे सपनों की जिंदगी जीने में। ये कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में होना चाहिए। इन चार चीजों को सोचकर जो तुम डिसीजन लोगे, वो निश्चित रूप से वो डिसीजन तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला होगा। तो कोशिश करें इन चीजों पे विचार करके और उसके बाद करें, ठीक है। नॉर्मली यदि मैं करियर काउंसल के रूप में बच्चों को बहुत बार बातें करता हूं तो मैं यही बताता हूं कि आप डिसीजन लें कैसे, ये बहुत जरूरी है। आपको घर वालों ने क्या कहा है, पड़ोसियों ने क्या कहा है, आपके रिलेटिव्स ने क्या कहा, इन सबसे बेटर चीज ये है कि आप इन चार बातों के आधार पर सोचिए, उसके बाद एक सही डिसीजन लीजिए। क्योंकि एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। तो कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं आप लोगों के पास। अब दो चीजों की अपन बात करते हैं। नॉर्मली आप साइंस में जब होते हैं तो आप दो स्ट्रीम से होते हैं, एक होती है पीसीएम और दूसरा क्या होता है, पीसीबी। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बायोलॉजी, ठीक है, जिसको अपन बायोलॉजी स्ट्रीम बोल देते हैं। ठीक है। दोनों में कुछ चीजें हैं। नॉर्मली अपन होता है कि बच्चा जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है वो पीसीएम में आता है, और जिसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है वो पीसीबी में आता है। ठीक है। अब पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए क्या बेहतर कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। नॉर्मली ट्रेडिशनल यदि मैं बात करूं तो सीधी सी बात है कि आप बीएससी कर लो। ठीक है, कि आपने नॉर्मली क्या कर लिया, बीएससी कर लिया। ठीक है, यहां भी आप नॉर्मली आप बीएससी कर लें। ये ट्रेडिशनल सिस्टम तो यही चलता आ रहा है
कि आपने 12वीं के बाद नॉर्मल बीएससी किया। अब बीएससी में आपके पास बेस्ट सब्जेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप हॉर्टिकल्चर से कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर से कर सकते हो, किसी एक अलग विषय को आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप मैथ्स से भी ले रहे हैं और आपने साइकोलॉजी को भी वहां चुन लिया, ये आपका है डिसीजन, ठीक है। तो नॉर्मल बीएससी आप कर सकते हैं, एक तो ये डिसीजन ये है। नॉर्मल बीएससी करते हैं तो वहां आपके पास कई ऑप्शन निकाल रहे हैं। नॉर्मल बीएससी वो बच्चा करता है जो एक एवरेज स्टूडेंट है नॉर्मली, जिसके पास संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, वो नॉर्मल बीएससी करता है, चाहे वो मैथ के साथ कर रहा है या बायोलॉजी के साथ कर रहा है। याद रखना, सिंपल सी बात उसको दिमाग में रखनी है, उसको यूपीएससी को अपना टारगेट बनाना चाहिए। यूपीएससी एक बड़ा ड्रीम होता है, याद रखना। आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन बाद में भी आपके करने के बाद भी आपके मन में आएगा मुझे यूपीएससी करना चाहिए। तो मैं भी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था एक आईएएस का, और उस बच्ची ने आईआईटी दी, लेकिन आईआईटी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद वो बोल रही थी कि मैंने ये सोचा कि आईआईटी में जब मेरा नहीं हुआ तो आईआईटी से भी बड़ी एग्जाम क्या हो सकती है, मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगी, और मैंने आईएएस को चुना और वो आईएएस में बन गई। तो कहने का मतलब ये है, आईएएस यूपीएससी एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो यहां आप नॉर्मल यदि बीएससी चुन रहे हैं तो आपको मेरे अकॉर्डिंग यूपीएससी को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। आप अपने राज्य की प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर सकते हैं, और इसके साथ आप दूसरा ऑप्शन ये अपना सकते हैं कि साधारण गवर्नमेंट जॉब जैसे बैंक की आती है, एसएससी के अंतर्गत आती है, रेलवे की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, याद रखना, ठीक है। आईबी की बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, इनकी आप जो 12th प्लस जो जॉब्स हैं, ठीक है, उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको केस स्टडी करनी पड़ेगी। एसएससी इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रेलवे इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और बैंकिंग सर्विस भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के बच्चे आराम से निकाल ले जाओगे। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बना सकता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, उनको लेकर आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए नॉर्मल बीएससी यदि आप करते हैं, ठीक है। आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपके 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, घर वालों की इच्छा है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और नीट का जो एग्जाम है आपका, उस नीट के एग्जाम के थ्रू जो है आपके सामने कई ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। और यदि यहाँ आप बहुत अच्छी सिचुएशन में है और आपको लगता है कि मुझे आईआईटी जेईई करना है, तो यहाँ एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। ये भी आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन है। याद रखना कि मैं आईआईटी को इसलिए प्रिफेयर करता हूँ कि आदमी इनसे खुल जाता है, स्किल्ड बन जाता है, और आने वाला टाइम इन्हीं लोगों का है, याद रखना, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स से हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, परिवार वालों का बड़ा सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ आपको आईआईटी या जेईई आपको करना चाहिए, याद रखना। इसके बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, बहुत अच्छे रैंक के साथ आप क्रैक कर देते हैं और एक अच्छी आईआईटी कॉलेज आपको मिल जाती है, तो आप निश्चित रूप से अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, याद रखना। तो एक बेहतर भविष्य है, याद रखना यहाँ पे, ठीक है ना, गजब का भविष्य है, ठीक है। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी कंपनी में जॉब नहीं करनी है, कोई बड़ा पैकेज नहीं लेना है, तो यूपीएससी भी ये लोग यही ज्यादा क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आप बायो से हैं तो यहां आप नीट के माध्यम से आप जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप एमबीबीएस कर सकते हैं। नॉर्मली सबसे बड़ा ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, ठीक है। आजकल तो ये भी ऑप्शन हो गया कि आपसे यहाँ नहीं हो रहा है, पैसे हैं तो बाहर जाके करके आ जाओ, डॉक्टर बन जाओगे, क्योंकि रोगियों की समस्या हमेशा रहेगी। आप प्राइवेट क्लिनिक खोल लोगे, हॉस्पिटल में भी जॉब करोगे, और गवर्नमेंट में भी बहुत जल्दी नौकरी लग जाती है। तो नीट एमबीबीएस एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है, बीडीएस एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। एक तो एमबीबीएस है ही नॉर्मली, ये तो बड़ा ड्रीम होता है बच्चों का, जरूरी नहीं है। एक बीडीएस है, इसमें डेंटल वाला कम माना जाता है, इतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन ठीक है, डॉक्टर लग गया और दांत लोगों के खराब होने ही होने आने वाले टाइम में, तो ठीक ऑप्शन है, ठीक है। बीएमएस अच्छा मानता हूं मैं, बीडीएस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं इसको। आने वाले समय में जैसे जागरूकता फैलती जा रही है तो आयुर्वेद की तरफ लोग मुड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट में भी अच्छी वैकेंसी आ जाती है, और प्राइवेट भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हॉस्पिटलों में बाकायदा इनकी पोस्टें होती हैं, ठीक है। बीएचएमएस होम्योपैथी, ठीक है, ये भी आने वाला समय जो है जागरूकता फैलेगी जैसे जैसे लोगों में, तो बीएचएमएस होम्योपैथी के प्रति भी एक अच्छा रुझान आ सकता है। यानी यदि यहां आप नहीं कर पा रहे हैं तो इनमें बहुत कम मेरिट में आप कोर्स कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इनकी फीस नहीं होती है, डॉक्टर आप ऑलरेडी आपके लगी जाएगा, और आप अच्छा यहां भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बीएस वेटनरी वाला जो है वो भी आप आजकल बहुत चर्चित है, कर सकते हैं, क्योंकि जानवर, आदमी बढ़ रहे हैं तो जानवर भी बढ़ेंगे, याद रखना, और बीमारियां
यहाँ पहले जानवर नहीं होते थे, बट आजकल जानवर भी बीमार होते हैं। तो यदि आप कर सकते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, कि अच्छी जिंदगी लोग यहाँ पे जी रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं। बेस्ट ऑप्शन तो यही माने जाते हैं जो टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं, 80% प्लस बच्चे हैं। जरूरी नहीं 80% वाला ही करे, 70% वाला भी कर सकता है, बट नॉर्मली ये माना जाता है कि इसकी तरफ आप जा सकते हैं। और यहाँ जो टॉप बच्चा है वो जेई आईआईटी की तरफ जा सकता है। तो ये दो आपके सामने बेस्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको बताया बीएससी आप कर लें, अच्छे विषय के साथ करें, लेकिन इसके साथ आप ये दिमाग में रखने, नॉर्मली बीएससी करनी है तो आप डिप्लोमा कोर्स साथ साथ करें। फॉरेन लैंग्वेज का कर लिया, ठीक है, कोई भी भाषा में कोई भी कर लिया, ठीक है, कंप्यूटर में साथ में आपने कर लिया, आपने इसमें होटल मैनेजमेंट में साथ कर लिया, कोई टूरिस्ट का कर लिया, ठीक है, आपने इवेंट मैनेजमेंट का साथ में कोई ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया। ये माइंडेड रखना है, मतलब एक नॉर्मल बीएससी नहीं करें, उसके साथ या तो यूपीएससी को टारगेट करें, अच्छी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लें, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय में या डीयू जेएनयू जैसी जगह से यदि आपकी बीएससी भी होती है तो आप बहुत अच्छी लाइन में जा सकते हैं, याद रखना। इसके साथ आप बीएससी के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप बीएड बीएससी बीएड कर सकते हैं। ये टीचिंग आपको बहुत अच्छा लगता है तो बीएससी बीएड करके जो है आप टीचिंग में जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। या इसके बाद आप एमएससी करके जो है वो नेट सेट करें, कॉलेज एजुकेशन में आप जा सकते हैं। तो ये एक साधारण जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है वो तो ये है, लेकिन यहाँ विषयों का चुनाव और के साथ कुछ डिप्लोमा वगैरह करना, और साथ में या तो आप यूपीएससी को साथ रखें या टीचिंग वाला करें तो साथ में बीएड को इसमें जोड़ दें, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा मैंने बताया कि जो टॉप क्वालिटी के बच्चे हैं वो इन दोनों को चुनते हैं, तो इसके माध्यम से आप यहां पे जा सकते हैं। यदि पीसीएम की अपन बात करें तो यहां बच्चा स्पेशली इसको भी चुन सकता है। पायलट की यदि किसी का ड्रीम हो कि मुझे एरोप्लेन उड़ाना है तो कॉमर्शियल पायलट के बड़े कोर्स होते हैं, पैसे भी काफी अच्छे लगते हैं। इंदिरा गांधी देहरादून जो वाला संस्थान है बहुत अच्छा कोर्स करवाता है, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप 2 लाख से लेकर 10-10 लाख तक सैलरीज होती हैं। बस शर्त यह है कि आपकी आई साइट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, हेल्थ बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बाद में पायलट आप बन सकते हैं। और यदि गवर्नमेंट में आपको जाना है तो एनडीए के माध्यम से आप यहां से जा सकते हैं, ठीक है। तो पीसीएम वालों के पास एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बीटेक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। बीटेक यद्यपि इतना वैल्यूबल नहीं रहा है लेकिन ठीक है, मतलब आने वाला टाइम है इन चीजों का तो हमेशा से रहेगा। एक जो मैथ का बच्चा है उसके सामने एक बड़ा फ्यूचर है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंतर्गत आने वाला बहुत बड़ा फ्यूचर है। यदि आप समर्थ हैं, आपका परिवार समर्थ है, तो मेरे अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेंगलोर जैसी जगह पे बहुत सारे अच्छे कोर्स करवाए जा रहे हैं, तो वहां एआई में आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। मतलब महीने के 20, 25, 30 लाख, 40 लाख तक आप कमा सकते हो, ये स्थिति है एआई की, ठीक है। बीसी आप कर सकते हैं, कंप्यूटर, ये हमेशा ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। एआई है तो बीसीए भी ऑप्शन में रहेगा। बीसीए से ज्यादा इंपॉर्टेंट एआई माना गया है, लेकिन ये ठीक है, बीसीए भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आप बीसीए करते हैं, याद रखना। और उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाते हैं। ऐप डेवलपमेंटल बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का साथ साथ आप कर लें। जितना अपने आप को स्किल्ड बनाओगे बीसीए के साथ साथ, एक अच्छा फ्यूचर यहां हो सकता है मैथ्स वाले बच्चों के सामने। तो एआई और बीसीए यहां भी आप जा सकते हैं। पीसीएम वाले बच्चे जो हैं स्पेशली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाला कोर्स भी कर सकते हैं, नाटा के माध्यम से जो एग्जाम होती है, याद रखना। तो आर्किटेक्चर भी एक अच्छा फ्यूचर है, बट हो सकता है आर्किटेक्चर वाला आपको इतना अच्छा नहीं लगे, क्योंकि जैसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो आर्किटेक्चर वाले को डाउन भी कर सकता है, लेकिन मैथ के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा यदि मैं आपको बात करूं एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ये भी जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके पास अच्छा ऑप्शन है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का बहुत ऑप्शन है, बहुत गजब की सैलरीज हैं, याद रखना। आप एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में कोर्स कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे स्पेशली ये जो साउथ इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं बेंगलोर जैसी जगह पे, कंप्यूटर रिलेटेड यदि कोई कोर्स आपको करना और आपका परिवार बहुत समर्थ है तो वहां से आपको करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बीजीएमसी, पत्रकारिता में आप रुचि रखते हैं, एलएलबी आप कर सकते हैं। आर्ट्स वाला भी बच्चा कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है। यदि लॉ में, कानून में आपको अपना करियर बनाना है, वहां आरजेएस गवर्नमेंट सर्विस में आप आरजेएस जज भी बन सकते हैं। और वैसे भी आप पता है कि वकील यदि काबिल है, ठीक है, तो वो बहुत पैसा कमा सकता है। यदि आपका इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, याद रखना। इसके अलावा आप बिजनेस बीबीए भी आप कर सकते हैं, याद रखना। ये सभी के लिए है, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं और साइंस वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, टूरिज्म का कोर्स है, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है, ये बहुत सारे अदर अदर कोर्स चलते हैं। बट पहली प्रायोरिटी आप इन चीजों पे यदि देंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नॉर्मल बीएससी के साथ आप यूपीएससी का ड्रीम सर्च कर सकते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहां बीएड करके या आप शिक्षक
हाई एजुकेशन बनना चाहते हैं तो नेट करके अच्छे विषय से वहां आप जा सकते हैं। और जेई आईआईटी मैंने बताया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से तो सब रास्ते खुल जाते हैं। आप इतने स्किल्ड इंसान बन जाओगे कि लाइफ में खुद का स्टार्टअप भी करोगे ना तो बेटर सक्सेस हो जाओगे, खेती भी करोगे ना तो भी उसमें कुछ ना इनोवेटिव कर जाओगे। एआई मैंने बताया कि आने वाला बड़ा फ्यूचर है, ठीक है। बीसीए मैंने बताया कंप्यूटर में, एनिमेशन में, ठीक है, मल्टीमीडिया में, सोशल मीडिया में, इनमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां आप तुरंत करने के बाद एक अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेज प्राप्त कर सकते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे तुरंत जॉब चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शन है। एनडीए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एनडीए की आप कोचिंग करते हैं, एनडीए का एग्जाम देते हैं, खुद अपने लेवल पे आप प्रिपरेशन करते हैं। एनडीए एक ड्रीम वाला जॉब है। यदि आर्मी में आपका कहीं भी थोड़ा सा भी रुचि है तो एनडीए में आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है मैथ्स वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा एसएससी की बहुत सारे एग्जाम्स हैं और अच्छी पोस्टें होती हैं 12वीं के बाद। बैंक मैंने बताया, रेलवे में लोको पायलट वगैरह मैंने बताया, ठीक है। एलडीसी वगैरह की बहुत सारी एग्जाम होती हैं, वहां आप मैथ के स्टूडेंट हो आराम से निकल जाते हो। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोशिश करें कि इनमें से किसी एक को जब चुने तो अपने अंतर्मन की सुने और लग जाए। उसके बाद साइंस वाले बच्चों की जब हम बात करते हैं तो बीएससी नॉर्मल मैंने बता दिया, यहां यूपीएससी को आप साथ लेके चल सकते हैं, बीएड को साथ लेके चल सकते हैं, या आप एमएससी करके नेट वगैरह करके कॉलेज एजुकेशन में आप जा सकते हैं, ठीक है। नीट के माध्यम से मैंने खूब सारे एग्जाम्स बताई हैं, इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे रैंक आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग इन चीजों का आप चुन सकते हैं। ये डॉक्टरी हमेशा चलने वाला है, कभी फेल नहीं होने वाला है। इसके अलावा बीएससी जो बच्चा नॉर्मली इसमें इनके अलावा भी सोचना चाहे कि सर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि नीट वगैरह कर पाऊं, तो 12th के बाद आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स क्या है? मतलब आपको तात्कालिक रूप से अच्छा पैकेज इनमें मिल जाता है, आप इतने योग्य नहीं कि नीट एग्जाम क्रैक कर पाएं तो पैरामेडिकल कोर्स कर लें आप। बी फार्मा कर लें, याद रखना एक अच्छा होता है। इसके यूपीसीईटी एग्जाम होती है, 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। एक लैब टेक्नीशियन बीएमएलटी का कोर्स होता है, बहुत जरूरत होती है इनकी और खूब सारी सैलरीज होती हैं, मतलब लाखों में इनको पैकेज मिलते हैं, याद रखना, ठीक है। आप खुद का अपना एक सेंटर खोल सकते हैं, लोगों की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे ऑप्शन है, याद रखना, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप, एक अच्छा ऑप्शन है। तुरंत नौकरी चाहिए तो खूब सारी गवर्नमेंट में भी बहुत सारी हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारी हैं, खुद का भी आप करते हैं तो अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास है। पैरामेडिकल कोर्सेज के माध्यम से जो बच्चे नॉर्मल हैं, मतलब कि 65% से डाउन वाले बच्चे हैं, उनको पैरामेडिकल कोर्सेज में अपने आप को, भविष्य को आजमा लेना चाहिए। नॉर्मली बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है। अच्छी सारी सैलरीज है, अच्छे सारे पैकेज हैं, परिवार की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है तो पैरामेडिकल कोर्सेज में आप अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे थोड़ा सा और एक नया इंटरेस्ट उभारना चाहते हैं, मैं उनको एक नई फील्ड और बताना चाहूंगा। यदि साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो आप बीएससी में साइकोलॉजी के साथ आप स्नातक करते हैं, ठीक है ना। मतलब साइकोलॉजी से आप यदि आप स्नातक करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहां आने वाला टाइम जो है स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो वहां भी आप बेटर कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है। अच्छी यूनिवर्सिटी से यदि आप साइकोलॉजी स्नातक करते हैं तो आप मनोचिकित्सक बन सकते हैं, और आने वाले टाइम में लोग इतने मानसिक रूप से बीमार मिलेंगे आपको कि अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो वहां भी एक अच्छा ऑप्शन है जो स्पेशली पीसीबी वाले बच्चे हैं इनके सामने। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट में, जो पीसीबी वाले हैं वो सेम वही चीजें दे सकते हैं अंदर। एसएससी की एग्जाम्स वो देख सकते हैं, बैंक की वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, याद रखना, बैंक रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके सामने मर्चेंट नेवी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। या जो लड़कियों को लगता है कि बहुत अच्छा पैकेज चाहिए, जिंदगी अलग चाहिए, ठीक है, तो एयर हॉस्टेज का कोर्स भी वो कर सकते हैं। सुंदर हैं एक प्रकार से, ठीक है, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है, याद रखना। एक फिजियोथेरेपी भी आजकल बहुत चल रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स में भी बहुत जरूरत होती है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी वैकेंसी होती है, हो सकता है भविष्य में गवर्नमेंट में भी आने लग जाए। तो बीपीटी का आप कोर्स कर सकते हैं, याद रखना, वही 4 साल का मेरे अकॉर्डिंग होगा शायद, ठीक है। बाहर से किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, बाहर से भी करके आ सकते हैं, याद रखना। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। एक मैं देख रहा था नेचुरोपैथी का भी आजकल डॉक्टर बनते हैं, और ये भी आने वाला टाइम इनका है कि लोग वापस पुरानी चीजों की तरफ मुड़ रहे हैं। तो नेचुरलपैथी में भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। जो ये पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके सामने एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली ये चीजें। बाकी जो पीसीएम वाले बच्चे हैं वो भी एलएलबी नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। बीबीए जो है स्पेशली वो कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट वाला आप कर सकते हो, आप ट्रेवल मैनेजमेंट वाला आप कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आप जा सकते हो, विदेशी फॉरेन लैंग्वेज में आपको डिप्लोमा करके अच्छा एक पैकेज प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मली हैं ही।
और ये तो मैं तब कहता हूं कि जब आप नॉर्मल बीएससी करते हैं तब आपको ऐसा डिप्लोमा साथ में करना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम केवल ये नहीं है कि आप नॉर्मली आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल्ड डिप्लोमा होना चाहिए, और वो कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप साथ साथ कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। ये एक थोड़ी सी कोशिश की है मैंने कि एक आउटलाइन आप लोगों को दूं, और इस आउटलाइन के माध्यम से किसी एक चीज को आप चुन लें, ठीक है, बेहतर को चुने, अपने मन की चुने, और याद रखना इच्छा शक्ति के साथ यदि किसी कैरियर को चुनने के बाद लग जाओगे तो डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलती है। बस हमें याद रखना है आने वाला समय किन चीजों का है। तो जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके पास मैंने ऑप्शन बता दिया, आईआईटी जेई, ठीक है, नॉर्मल बीएससी के साथ ये एआई बहुत बड़ा फ्यूचर है। आप बीसीए कंप्यूटर संबंधी कोई भी डिप्लोमा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, इनके ऊपर अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और जिसकी और चीजों में रुचि है, जर्नलिज्म में कर सकता है, बीजीएमसी कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है फैशन डिजाइनिंग में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो उभरते हुए क्षेत्र ये हैं, तो मैथ्स वाले बच्चों के सामने ऑप्शन है। साइंस वाले बच्चों में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमने बता ही दिया कि नीट है, एमबीबीएस के एग्जाम है, बीडीएस वगैरह, बीएमएस है, बीयूएमएस है, ये बहुत सारे हैं, बी फार्मेसी है, नर्सिंग है, इन चीज़ों में आप जाके अच्छा करियर अपना सकते हैं। वरना टीचिंग लाइन में जाना है तो आप सीधे चले जाइए, गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप साथ साथ में आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आर्मी में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आर्मी में जब से अग्निवीर वाली योजना आई है उसके बाद जो है वो खत्म सा हो गया। एक एनडीए जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अन्यथा रेलवे और एसएससी के माध्यम से इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में खूब सारी पोस्टें आती हैं एसओ वगैरह की, वहां आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये आपके सामने करियर ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके माध्यम से आपको उसकी उपलब्ध जानकारी पूरी कंप्लीट उपलब्ध करा पाऊं। थैंक यू वेरी मच।